वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने लगे जानने लगे स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ प्लॉट कि जब भी हम प्लान स्टार्ट करते हैं तो हम ये सुनते हैं कि जनाब हमारे पास जो है 5 मरले का प्लॉट है, 3 मरले का है, 10 मरले का, 20 का है, या हमारे पास जो है 40 मरले का या इससे भी ज़्यादा मरलास होते हैं। तो हम स्टैंडर्ड डायमेंशन देखते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे जो एक प्लान है वो है 3 मरले का। 3 मरले का जो प्लॉट है उसकी जो विड्थ होगी, जो हमारे पास चौड़ाई है 20 फीट और जो इसकी लंबाई है 33 फीट 9 इंच। जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो इसका ये बनेगा 3 मरले का। इसी तरह फिर 5 मरले का जो प्लॉट है उसमें स्टैंडर्ड साइज़ जो उसकी विड्थ आ रही है वो हमारे पास 25 फीट की है और हाइट जो है वो 45 फीट की है। इसी तरह जो है फिर नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 10 मरले का एक प्लॉट है जिसकी जो हमारे पास विड्थ है वो 35 फीट है और हाइट जो है उसकी 65 फीट है। इसी तरह हमारे पास फिर 20 मरले का एक प्लॉट है जिसकी हमारे पास जो विड्थ है 50 फीट बाय जो हाइट है उसकी वो 90 फीट है। इसी तरह अगर हम 40 मरले का प्लॉट देखते हैं तो इसमें 75 फीट बाय 120 फीट का जो हमारे पास वो यहाँ पे ये इनके साइज़ हैं। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है जिनको आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आपकी प्लान डिज़ाइन करते हैं। तो ये विड्थ आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए कि इतनी विड्थ के अंदर जो है वो इतने मरले का प्लॉट होता है। इसी तरह फिर नीचे इसके हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास है कुछ स्टैंडर्ड रियर साइड्स ऑफ प्लॉट हैं, यानी कि जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो रियर साइड होती है वो लाजमी देखी जाती है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस यूज़ करेंगे या जैसे ही गवर्नमेंट ने कोई अलाउ किया होता है किसी सोसाइटी में, जो उसके रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, उनको हमने फॉलो करना होता है। बेसिकली रियर साइड का मतलब ये होता है कि आपने उस हिस्से के अंदर कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। यानी कि आप वहाँ पे सिंपल एक बना सकते हैं, जैसा कि सिंपल बात है उसके ऊपर वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हैवी जो है ना हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। यानी कि इन फ्यूचर अगर वहाँ से गवर्नमेंट कोई अपनी रोड गुजारती है या कोई अपना शेड्यूल जो है ना बनाती है या रोड को वाइड करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो रियर एरिया होता है वो गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट की उस साइड के अंदर आ जाता है। तो जो हमारे पास 3 मरले का प्लाट है उसका हम टॉप से भी 5 फीट छोड़ सकते हैं और बॉटम से भी। इसी तरह जो हमारे पास 5 मरले का प्लाट है उसके अंदर हमारे पास जो है 5 फीट टॉप बैक से, 5 फीट फ्रंट से। इसी तरह हमारे पास फिर जो 10 मरले का प्लॉट है इसका हम देखते हैं तो यहाँ पे 7 फीट इसका बैक से है और 5 फीट लेफ़्ट साइड से है और इसके बाद 10 फीट इसका फ्रंट से है। और इसी तरह अगर हम 20 मरले का प्लॉट देखते हैं तो इसकी बैक साइड में जो है हमारे पास 10 फीट का रियर है और लेफ़्ट में भी 10 फीट का रियर है और फ्रंट में जो है वो 20 फीट का रियर है। इसी तरह अगर हम 40 मरले का प्लॉट देखते हैं तो इसमें बैक में जो है वो भी 10 फीट का है और लेफ़्ट में भी 10 फीट का रियर है और साइड में जो है हम राइट का देखते हैं ये भी जो है हमारे पास 10 फीट का है और इसके अलावा फ्रंट जो है इसका 20 फीट का है। तो ये कुछ रियर साइड्स होती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि इन रियर साइड्स के अंदर जो है ना हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई चांस नहीं होता कि गवर्नमेंट अपने जो है ना वहाँ पे मतलब कोई रोड गुजारती है या कोई ऐसी कंस्ट्रक्शंस या कोई ऐसे प्लान स्टार्ट करती है तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर के अगर वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई ऐसी जो है ना प्रोजेक्ट्स या कोई ऐसा सोसाइटी जो स्टार्ट ना हो तो उसको हम रियर साइड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ थी रियर साइड्स थी और इसके अलावा जो हमारे पास स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ प्लान थी। यानी कि ये आपने याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करें या आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।